सभी देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने एक अभियान चलाया था, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा। इसी पे बात करेंगे। एक व्यापारी हैं, दुकानदार हैं जो कि झंडे का व्यापार करते हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से पिछली साल नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था देशवासियों से और लोगों में क्रेज दिखा था, इस साल वो क्रेज दिखाई दे रहा है कि नहीं, किस तरीके का जो है इनके झंडे का जो कारोबार है वो रहा और जो लोगों ने किस प्रकार जो है इस बार हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगे के अभियान में भाग लिया। क्या नाम है दादा? क्षेत्रमल सोलंकी। पिछली बार भी आपने झंडे का कारोबार किया था? जी सर। और इस बार भी किया, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो देखो, एक बात है, घर जो पैसे लगाए थे वो भी मतलब मुश्किल से पैदा हो रहे हैं, घर से ही पैसे दिए हैं। अच्छा। अब की बार आधा, पहले से आधा भी माल नहीं बिका है। जो बचत है वो उसका तो सामान तिरंगा झंडा अपना भारतवासी का, वो ऐसे कैसे रह गए घर पर। ऐसा लग रहा है कि पिछली बार ज्यादा क्रेज था, मोदी जी ने आह्वान किया था, लोगों ने बढ़ चढ़ के जो है झंडा तिरंगा लगाया था अपने घरों पर, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिखा लोगों में। हाँ, अब की बार बहुत ही कम लोग बागों ने लगाया है, पहले से मतलब 50% कम से कम लोग बागों ने कम लगाया है। कितने दिन से आप झंडे का कारोबार कर रहे हो यहाँ पे? कम से कम मैं 1987 के अंदर आया था, जिसके बाद पहले तो छोटे छोटे झंडे चलते थे, अब धीरे धीरे बड़े झंडे हुए हैं। और पहले छोटे छोटे थे, टूली वाले थे, अब ये झंडे हैं जो एक बार तो इतना बिका था, हद से ज्यादा बिका था। पिछली बार क्या रहा? पिछली बार अच्छा था, अब की बार बहुत ही कम है, यानी 50% है। 50%? हाँ जी। क्रेज देखने को कम मिल रहा है। क्रेज क्या, जो हमने जो पैसे से लेके आए हैं तिरंगा झंडा, अपना देश का झंडा लेके आए हैं, उसमें आई रेट भी कोई लोग बाग दे रहे हैं तो हम दे रहे हैं, इसमें कोई बचत नहीं, कोई कुछ नहीं। किराया भाड़ा हम घर से दे रहे हैं, मान के चलो। जैसे यहाँ वहां से 100 रुपए का आता है तो 100 रुपए में ही दे देते हैं। किराया भाड़ा तो कोई बात नहीं, किराया भाड़ा तो जेब से जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर जैसे पूंजी हमने लगाई है वो भी घर में आ जाए, वो काफी है। ये स्थिति है। स्थिति तो बहुत इस टाइम तो एक बात है, तिरंगा झंडा है, अपना झंडा है, एक बात घाटा नुकसान ये तो देखा नहीं जाता है। हमको ये एक बात है, जो भी लोग बाग मिले, जो भी मतलब रह घर की पूंजी उसमें दे देते हैं। कभी कभी कोई झंडा तो ऐसा है जिसमें 10 रुपए कम में रेट में दे देते हैं। तो और भी लोग हैं जो झंडा का कारोबार करते हैं, उनसे बात करेंगे। आइए बात करवाता हूँ कि आखिरकार उनका कारोबार किस प्रकार रहा है। जिस तरीके से पिछली बार एक लोगों में, आपको बता दो, क्रांति दिखी, हर घर झंडा घर घर तिरंगा लगाने के लिए मोदी जी का जो ये अभियान था उसको सफल लोगों ने बनाया। लेकिन इस बार किस तरीके का जो है लोगों का रुझान है, किस तरीके का लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि आज 15 अगस्त का दिन है, पूरा देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, देशवासी मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो झंडे के कारोबारी हैं उनके चेहरे पे किस प्रकार का एक खुशी दिखाई दे रही है कि आखिरकार जो पिछली बार या पिछले 2 सालों से झंडा का कारोबार कर रहे हैं, हम आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो झंडा के कारोबारियों का क्या रहा इस बार जो है 2024 के 15 अगस्त के मौके पर, जिस तरीके से मोदी जी ने और तमाम बीजेपी के जो लोग हैं उन्होंने एक अभियान को सफल करने में जी जान लगा दिया था। तो आखिरकार कैसा रहा इनका रुझान इस बार जो है तिरंगे का कारोबार कैसा रहा? ये लोग हर साल में, और भी लोग हैं, हर साल जो है तिरंगे का कारोबार करते हैं, पिछली बार भी किया था। भाई साहब, इस बार कैसा लग रहा है जो तिरंगे का कारोबार? साहब झंडा ही नहीं बिका, हमारा माल पूरा बच गया है। पिछली बार पिछली बार तो सही माल बिका था, अब की बार माल बचा नहीं। बारिश के चक्कर में पूरा माल खराब हो गया, 50-60 हजार रुपए का नुकसान हो गया। बारिश के चक्कर में भी, और इंटरेस्ट भी लोगों का कम है इस बार। हाँ, ऐसा लग रहा है। क्या चक्कर से अब बार माल नहीं बिका था, क्या चक्कर हो गया। पिछली बार कैसा रहा था? पिछली बार सही था, और उसके पिछली बार 2022 में भी बहुत अच्छा माल बिका था, मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था, बहुत अच्छा माल बिका। अनाउंसमेंट तो इस बार भी किया है मोदी जी ने, क्या करने में, और इतना माल नहीं बिका, खास करके नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। मोदी जी का अनाउंसमेंट का फर्क नहीं पड़ा। हाँ, अब की बार जो अनाउंसमेंट किया था, फिर भी उसमें पब्लिक ने ये महसूस नहीं किया। हाँ,
तो कहीं ना कहीं आप ये देखते हो जो मोदी जी की हार हुई है उससे भी, जो मोदी जी की सीटें कम हुई हैं उससे भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है क्रेज? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन कारोबार कम हुआ है तिरंगे। हाँ, कारोबार कम हुआ है। तो ये देख सकते हैं जिस तरीके का लोगों में पिछली साल रुझान था, जो कारोबारी हैं वो बता रहे हैं कि इस बार जो झंडे का कारोबार है काफी कम रहा है। हालांकि झंडा एक राष्ट्र ध्वज है और अपने अपने जो है एक यूं कहें कि प्रेम का, सद्भावना का जो प्रतीक है, लोगों का जो इंटरेस्ट लेने की बात है, लोगों की देशभक्ति की बात है, इसमें झंडे के कारोबार से कहीं ना कहीं नहीं देखा जा सकता। लेकिन एक इंटरेस्ट की बात है कि मोदी जी जब कोई भी अभियान चलाते हैं तो लोग उसको हाथों हाथ लेते हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या रहा कि मोदी जी का जो ये अभियान है वो जो है काफी बड़े स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा और एक जो इसको जो है यूं कहें कि सफल होता नहीं दिखा। आपको बता दूं कि पिछली बार जो है आप कहीं भी अगर निगाह मारते हैं चारों तरफ झंडा झंडा नजर आता, लेकिन इस बार कहीं भी किसी भी कॉलोनी में लोगों ने तिरंगा झंडा नहीं लगाया है। इससे भी जो विपक्षी पार्टियां वो ये भी जोड़ के देख रही हैं कि मोदी जी की जो 2024 में सीटें कम हुई है उससे भी लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ है। हालांकि ये हमारा भारत देश है, यहाँ पे लोग चीजों को भूलना बहुत जल्दी जानते हैं। अगर कोई भी चीज उनके साथ अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है वो चीजें भूल बहुत जल्दी जाते हैं। तो ये भारत है, यहाँ पे भूलने की लोगों को बीमारी बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो एक हम रियलिटी चेक कर रहे थे कि मोदी जी ने जो अभियान चलाया है, बीजेपी ने जो अभियान चलाया है कि आखिरकार जो घर घर तिरंगा का अभियान चलाया हुआ ना, हर भारतवासी अपने घर पे तिरंगा लगाएगा, वो सफल होता दिखाई दे रहा है कि नहीं। लेकिन ये जो दुकानदार है इनका ओपिनियन ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं पिछली बार से इस बार ये अभियान, मोदी जी का अभियान फीका दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से जो है दुकानदार जो है अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि इस बार जो झंडे का कारोबार है वो काफी फीका रहा, तिरंगे का कारोबार है। हालांकि जो तिरंगा हमारे देश का जो है आन बान शान है, ये एक वीरता का प्रतीक है, इसको किसी कारोबार से नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन एक जो है कहीं ना कहीं राजनीति का विषय भी बन चुका है। जिस तरीके से मोदी जी किसी भी चीज का आह्वान करते हैं लोग उसको बड़े पैमाने पे फॉलो करते हैं। तो ये चीजें जो है काफी मैटर रखती है कि जिस तरीके से इस बार घर घर तिरंगा का जो अभियान चला है वो उसका जो जोर और शोर कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से दुकानदार बता रहे हैं। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार जो पिछली बार जो क्रेज था लोगों का वो कैसा था। एक महिला है जो कि तिरंगे कई साल से कर रही हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो तिरंगे का जो कारोबार है इस साल से और इस साल में क्या फर्क पड़ा है। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज लगा रखा है अपने दुकान पे और उसका कारोबार कर रहे हैं। काफी इनपे भी तिरंगा है, मोटरसाइकिल में लगाने वाला तिरंगा है, ये बैच है, आप सारी चीजें हैं। तो माता जी तिरंगे का कारोबार कर रहे हैं, पिछली बार से ज्यादा है कि कम है? अरे हम नहीं बोल सकते, उनसे बात करो। आप बताओ ना, पिछली बार ज्यादा बिक्री सेलिंग हुई है कम हुई है? कम हो रही है। कम हो रही है। इस बार क्यों फर्क पड़ गया? पता नहीं। अच्छा, पिछली बार से कम है लेकिन। हाँ कम है। तो ये दुकानदार आप देख सकते हैं कि किस तरीके का इनका रुझान है, किस तरीके का ओपिनियन दे रहे हैं। पिछली बार आपको बता दूं कि किसी के पास तिरंगा नहीं बचा था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं लोगों को तिरंगा के जो कारोबारी हैं उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो ये स्थितियां हैं जो एक बार हम रियलिटी चेक करना चाह रहे थे कि क्या जो 2024 से पहले मोदी जी जो आह्वान करते थे और जिस तरीके से लोग फॉलो करते थे क्या इस बार भी फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं देख कर हमारा वीडियो कि किस तरीके का लोग जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तिरंगा, हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा अभियान में। तो ये स्थितियां हैं इस बार 2024 की जो स्वतंत्रता दिवस है उसके उपलक्ष्य में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इस बार तिरंगा कारोबार है उससे जो कारोबारी हैं वो उसको लेकर के चिंतित हैं, क्योंकि काफी तिरंगा बच गया है और उन्हें काफी घाटा लगा है। तो ये देखा जा सकता है कि जो मोदी जी का जो क्रेज है इस बार काफी कम हुआ है, काफी कम दिखाई दे रहा है। नहीं तो लोग हाथों हाथ लेते। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है आपका?
नाम क्या है? सलीम नाम है, सलीम। सलीम भाई, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी भैया। पिछली बार की तुलना में इस बार कैसा रहा कारोबार तिरंगे का? सही है, बस बाकी जितना पिछले साल बिका इतनी इस साल नहीं। इस साल तो माल के संबंधों में बचा हुआ है और ऊपर वाला के शुक्र है, दाल रोटी। पिछली बार कितने का माल बेच दिया था आपने? बेच दिया था 40-50 हजार रुपए का। इस बार अब की बार तो कुछ नहीं, माल के भी पैसे नहीं बने। लोगों का इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत कम है, बहुत कम। बहुत कम। भीड़ उतनी है, गाड़ियां उतनी है, लेकिन लेने वाला बंदे बहुत कम है। लोग ले नहीं रहे, काफी घाटा लग रहा है इस बार। हाँ बिल्कुल, घाटा ना पड़ो, ऊपर वाला देखेगा। आप तो खाली वो मेहनत बातें तो ठीक है, बट एक देखा जाता है ना कि भाई बिजनेस कर रहा है, बिल्कुल तो सही बात है। फायदे के लिए करता है। बिल्कुल तो चाहिए। इस बार काफी नुकसान हो रहा है। नुकसान है। मैं अकेला नहीं, काफी दुकानदार जितने भी जिन्होंने तिरंगे की दुकान 2-4 दुकानदारों से बात हुई है, लेकिन लग रहा है कि इस बार कारोबार सारे नर्वस है जी, सारे नर्वस है। जितने काम जो दुकानें लगा के बैठे हुए तिरंगों की, सारे नर्वस है। उनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने प्रॉपर मतलब मुनाफा किया, छोड़ो माल के पैसे नहीं बनेंगे उसके। बहुत ज्यादा लॉस में है बंदे। तो ये स्थितियां आप देख सकते हैं कि तिरंगे का कारोबार इस बार काफी, इन्होंने अंदाजा लगाया था जो पिछली बार 2023 में इन्होंने कारोबार किया था, इन्हें लग रहा था कि शायद इस बार भी वही कारोबार होगा, कुछ ना कुछ मुनाफा होगा। आज कितने बजे आए थे आप सुबह? आज सुबह समथिंग 5 बजे करीब। 5 बजे से खड़े हैं रोड पे, मथुरा रोड है, आप देख सकते हैं। ये दिल्ली से हरियाणा और यूपी को जोड़ने वाली सड़क है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स इस बार देखने को नहीं मिल रहा है तिरंगे के कारोबार में। तो इसके ये भी देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो लोगों का इंटरेस्ट इस बार, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। लोग गाड़ियों पे पिछली बार तिरंगा लगा रहे थे, लेकिन आपको गाड़ियां जाती दी जाएंगी, बहुत कम गाड़ियां हैं जिस पर लोग इस बार तिरंगा लगाए हैं। और घरों पे लोगों ने, हर घर पे तिरंगा देखने को मिल गया था पिछली बार, लेकिन इस बार घरों पे भी लोगों ने कम इंटरेस्ट लिया तिरंगा लगाने में। तो जो स्थितियां हैं वो ये है कि जो इस बार तिरंगे का कारोबार है, यूं कहें कि लोगों के मन में जो तिरंगा लगाने का एक देशभक्ति की भावना है, वो जुनून जो है वो कम हुआ है। और तीसरी चीज की जो मोदी जी का आह्वान है इस बार, वो उसका भी जो है लोगों में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये है हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा अभियान का जो है रियलिटी चेक कि किस तरीके से जो है ये सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो लोग ही बताएंगे, जनता बताएगी। लेकिन जो यहाँ के कारोबारी बता रहे हैं वो स्थितियां बिल्कुल भिन्न है और पिछली बार से कम जो है इस बार तिरंगे का कारोबार हुआ है। इंडिया लाइव के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पुनः 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को बधाई और उन क्रांतिकारियों की भी नमन जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, और उन सैनिकों को भी नमन जो कि सरहदों की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं और 24 घंटे हमारे सरहद की निगाहबानी कर रहे हैं। उनको भी सैल्यूट है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।